अपने बॉयफ्रेंड की रोक-टोक न सुनने वाली उस लड़की को अंततः कसाई के पंजों से नहीं बचाया जा सका। नरमो जैसे उस कसाई ने उसकी सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दी, एक जिंदा इंसान को मांस के लथपथ गोले में बदल दिया, ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया और फिर उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटका और उसकी जान वहीं खत्म हो गई। यह कसाई हमेशा अकेली और खूबसूरत लड़कियों को ही निशाना बनाता था। उसके हत्या के इलाके में कोई भी जीवित नहीं बचता था। लड़की जितनी सुंदर होती, उसका अंत उतना ही भयानक होता। उनके सामने वह कभी भी दया नहीं दिखाता था। लेकिन कौन सोच सकता था कि लाशों से भरी इस घाटी को एक समूह विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए समर कैंप की जगह के रूप में चुना जाएगा। प्रिंसिपल इन जोश से भरे युवाओं को लेकर यहाँ पहुँचे। छात्रों के चेहरों पर उत्साह था। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वे मौत की घाटी में कदम रख चुके हैं। प्रिंसिपल ने कुछ सावधानियां बताई और सब इधर उधर घूमने निकल गए। दो नदी किनारे अकेले टहलने गया मोटा लड़का पेड़ों की छाया के पीछे छुपकर पानी में खेलती दो सहपाठी लड़कियों को देखने लगा। वह दृश्य इतना मनमोहक था कि वह खो गया। उसके हाथ की केले की भूखी बिना उसकी मर्जी के हवा में 306 डिग्री घूमकर पास की सलाद में जा गिरी। वह पूरी तरह दृश्य में डूबा हुआ था और उसे अपने पीछे से आ रही भारी पेड़ काटने जैसी आवाजों का पता ही नहीं चला। जब तक उसे होश आया, एक पेड़ उसके ऊपर धड़ाम से गिर चुका था। घबराहट में वह फिसल गया और गिरते ही भारी तना उसके ऊपर आ गिरा। उसका खून तीर की तरह छिटक उठा और वह वहीं कीचड़ में मर गया। नदी किनारे की दो लड़कियों को भी कुछ गड़बड़ लगी और वे तुरंत कपड़े उठाकर भागी। सौभाग्य से कसाई ने उनका पीछा नहीं किया। कुछ ही देर बाद एक और लड़का जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर उस पैनकेक गाड़ी पर पड़ी। वह उसके पास पहुंचता, उससे पहले ही कसाई ने उसे एक हाथ से उठा लिया और तुरंत उसका पूरा शरीर निचोड़ लिया। उसकी नजर धुंधली होने लगी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर दूर खड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसे क्या पता था कि जंगल में कोई राक्षस छिपा है। वह इसे मजाक समझकर आवाज की दिशा में बातें करती चली गई, जब तक कि उसके बॉयफ्रेंड की लाश उसके सामने लुढ़क कर नहीं आ गई। तब उसकी आंखें खुली, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डर से जड़ हो चुकी वह लड़की बस उस कसाई को धीरे धीरे पास आते देखती रही। कसाई ने उसकी टांग पकड़कर मरोड़ी। तीखी पीड़ा उसकी देह में फैल गई। कुछ ही सेकंड में वह भी मांस के लोथड़े में बदल गई। कसाई ने एक पैनकेक उठाकर उस पर डाल दिया, मानो उसे हैमबर्गर बनाना चाहता हो। फिर उसे उठाकर जोर से पटककर मार डाला। चार पहले बच निकलने वाली दो लड़कियां भी ज्यादा देर तक नहीं बच सकी। कैंप के कमरे में तीन छात्र बातें कर रहे थे और माहौल चरम पर था कि अचानक पीछे की लकड़ी की दीवार फटकर अलग हो गई। कसाई आवाज सुनकर पहुंच गया था। दो लड़कियां डरकर भागी, पीछे लड़के को अकेला छोड़ गयी। कसाई ने लड़के का सिर पकड़कर बार बार दीवार पर दे मारा। कठोर लकड़ी में गड्ढा बन गया और लड़का वहीं मर गया। भागती हुई लड़कियों में से एक जाल में फंसकर हवा में लटक गई। दोनों बचपन से दोस्त थीं, एक दूसरे के बेहद करीब, लेकिन खतरे के सामने दूसरी लड़की उसे वहीं छोड़कर भाग गई। ज्यादा देर नहीं हुई कि कसाई वहां पहुंचा और बैल के सिर जैसी हथियार को उसकी खोपड़ी में घोंप दिया। लहू लाल शराब की तरह नीचे टपकने लगा। पांच भाग रही दूसरी लड़की भी रास्ता भटक गई और कसाई ने पास का रास्ता लेकर उसे पकड़ लिया। वह गिर पड़ी, प्रतिरोध की क्षमता खत्म, और कसाई उसके चेहरे पर बार बार डंडा मारता रहा जब तक कि वह भी मर नहीं गई। उधर कैंप में एक चश्माधारी युवक कमरे में घुसा और सभी शिक्षकों व छात्रों को तुरंत निकलने को कहा। उसने कहा कि इस जंगल में लाल आंखों वाला नरकीय कसाई है जो सबको मार देगा, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। किसी को पता नहीं था कि जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए थे, उसने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने भी उसे पागल समझकर शिकायत नहीं सुनी। वह मजबूर होकर खुद चेतावनी देने आया था। प्रिंसिपल ने उसकी बात को बकवास कहकर छात्रों से उसे बाहर निकालने को कहा। किसी को पता ही नहीं चला कि कई छात्र पहले ही मारे जा चुके थे, जब तक कि अगले दिन दोपहर खाने में प्रिंसिपल ने अपनी प्लेट में एक छात्र का चेहरा नहीं पाया। भय फैलने ही वाला था कि कसाई ने दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। एक कुल्हाड़ी ने पास बैठे छात्र को एक ही वार में 2 हिस्सों में कर दिया। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। छात्र एक एक कर मरते गए। प्रिंसिपल छात्रों को बचाने के बजाय खुद रसोई में छिप गया।
दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते शिक्षक को उसने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई और शिक्षक भी कसाई का शिकार बन गया। एक साहसी लड़का छुरा लेकर कसाई पर हमला करने गया, लेकिन दौड़ते हुए उसका पैर फिसल गया। छुरा उड़कर उसके अपने ही गले में घुस गया, वह वहीं मर गया। साथ बाहर बचे हुए छात्रों की संख्या नगण्य रह गई थी। रसोई में छिपे कुछ लोगों ने समझा कि छिपकर बचना संभव नहीं, इसलिए पीछे के दरवाजे से भागने का फैसला किया। लेकिन भागते भागते प्रिंसिपल ने 3 लोगों को अंदर बंद कर दिया और खुद भाग निकला। तीनों घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक को कसाई आता दिखा। वह उन्हें कोने में धकेल रहा था। वे किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। एक लड़के ने दूसरों को पहले भागने दिया और खुद कसाई का ध्यान भटकाने को रुका, लेकिन उससे पहले ही कसाई ने गोली मारकर उसका सीना छेद दिया। बाकी 2 भागकर एक अस्तबल में पहुँचे। लगा कि वे कुछ देर सुरक्षित हैं, लेकिन दरार से उन्हें एक परछाई आती दिखी। उन्होंने हथियार उठाकर बाहर छलांग लगाई, पर वह तो उन्हें चेतावनी देने वाला वही चश्माधारी युवक था। उसने बताया कि साधारण हथियारों से कसाई को चोट नहीं पहुंचती, सिर्फ चीनी की चाशनी सिरप ही उसकी कमजोरी है। दोनों आधे विश्वास में थे, लेकिन और विकल्प नहीं था। 8 तभी डरपोक प्रिंसिपल फिर दिखाई दिया। वह रोता का पता रहा और फिर भाग गया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसका ऊपरी शरीर अचानक हवा में लटक गया। निचला हिस्सा पहले ही जाल में फंस चुका था, वह भी मर गया। सिरप पाने के लिए तीनों कसाई के घर में घुसे। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, हथियार बेअसर हो गए और कसाई ने एक को उठाकर फेंक दिया। दूसरा लड़ने गया, लेकिन कसाई ने उसकी उंगलियां काट दी और उसे भी दीवार से दे मारा। दोनों कोने में सिमटकर रोते रहे। 9 तभी चश्मा वाले युवक ने शॉटगन उठाकर कसाई पर गोली चलाई और उसे गिरा दिया। लगा कि खतरा खत्म हुआ। तीनों भागने लगे, लेकिन कसाई फिर खड़ा हो गया। युवक सिरप लेकर उस पर हमला करने गया, लेकिन बैग खुला ही नहीं और वह हवा में उछलकर गिर पड़ा। दूसरा लड़का भी बंदूक उठाकर दौड़ा, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थीं। कसाई ने उसे उठा फेंका, वह सिरप के पास गिरा। उसे याद आया कि यही उसकी कमजोरी है। उसने तुरंत कपड़े उतारे और सिरप में कूद गया। पूरी देह सिरप में भीग गई। जब कसाई उसके दोस्त को मारने जा रहा था, वह दौड़कर आया और सिरप लगे हाथों से कसाई का सिर नोच दिया। चीनी से उसे घोर भय था। कुछ ही झटकों के बाद वह गिरकर तड़पने लगा और मर गया। 10 लेकिन जैसे ही लड़का कमरे से बाहर निकला, कसाई का शरीर अचानक आग पकड़कर फट गया और यह खूनी दानव आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह फिल्म अपने दहला देने वाले माहौल और दृश्य प्रभावों से दर्शकों को झकझोर देती है। यह सिर्फ एक सामान्य हॉरर फिल्म नहीं है। खूनी कहानी के नीचे यह मानव स्वभाव की लालच, स्वार्थ और कायरता की गहराई दिखाती है।